जी मेरा सवाल ये है कि टेंशन लेना सही है क्या गलत? टेंशन लेने से नुकसान है क्या फ़ायदा? आसान तरीके से समझाएं। देखिए, इंसान की ज़िंदगी में और इस दुनिया में दो चीज़ें हैं। ईश्वरीय रचना के आधार पर सच और झूठ। अब इंसान को टेंशन दो ही प्रकार की होंगी, या तो झूठ की होगी, हैं इस कायनात में जो भी चीज़ें हैं इसमें दौड़ लगाए, इस कायनात की चीज़ों की टेंशन हैं, इस कायनात में कामयाबी हासिल करने की टेंशन, फला काम ना हुआ, ये काम ना हुआ, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो एक तरफ तो है ये कायनात और एक तरफ हूँ मैं, मेरी ज़िंदगी। तो पहला झूठ मेरी ज़िंदगी से शुरू होता है भाई। पहला झूठ क्या है वो? कि मुझे पता है कि मेरी ज़िंदगी के ख़त्म होने का अगले पल का भी भरोसा नहीं है। मेरी ज़िंदगी की बुनियाद एक सांस पर टिकी हुई है और वो एक सांस कभी भी ख़त्म हो सकता है। इस दुनिया से मेरी ज़िंदगी का पत्ता कभी भी कट सकता है। फिर भी ये सच है। इस सच को भुला करके फिर भी दुनिया को हमेशा का घर समझना, अहंकार में अपने आप को बड़ा समझना, मैं बहुत कुछ हूँ, अपने घमंड में रहना और झूठ पर निगाह रखना, धोखे पर चलना कि दुनिया में मुझे हमेशा जीना है, दुनिया की कामयाबी के लिए दौड़ लगाना। इंसान का अहंकार, मैं बहुत कुछ हूँ, ये झूठ है। अब अहंकार में जो है झूठ पर चलेगा, धोखे पर चलेगा, फिर समझेगा दुनिया हमेशा घर है, मेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए है। अब झूठ पर चलकर इस दुनिया में दौड़ लगाएगा, माल की, दौलत की, ज़मीन की, जायदाद की, जुल्म करेगा, जास्ती करेगा, दूसरों का हक मारेगा। सच्चाई को, हकीकत को देखते हुए भी कि दुनिया मौत का घर है, यहाँ कितने मर रहे हैं, आज मर के ये जा रहा है, कल को मेरा भी नंबर है। जब से होश संभाला है कितने मर गए, कोई गिनती नहीं है। यहाँ रोज कितने मरते रहते हैं इस दुनिया के अंदर, ये आंखों से देख रहा है। और उनकी जिंदगियां भी दिख रही हैं कि जो मर चुके, दुनिया उनके लिए ख़त्म हो गई, सब कुछ दुनिया में छोड़ गए। जो भी उन्होंने दुनिया के लिए ताकत लगाई थी, माल बटोरने की, दौलत बटोरने की, इस सब कुछ इकट्ठा करने की, उनकी सारी मेहनत, सारी कोशिश दुनिया ही में रह गई। उनका सब किया कराया, जितनी भी रात दिन मेहनतें करी थी, टेंशनें ली थी, वो सब दुनिया ही में रखा रह गया, सब छोड़ गए। इस सच को देखते हुए भी कि ये दुनिया मौत का घर है, फिर भी झूठ पर चले, अपनी मौत को भुलाए फिरता रहे और हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी समझे कि दुनिया में मुझे हमेशा रहना है, दुनिया को हमेशा का घर समझकर अब दुनिया में दौड़ लगाए। ये है भाई एक टेंशन, तो यह है झूठ पर चलकर, झूठ की टेंशन। और एक है सच की टेंशन कि भाई मेरी ज़िंदगी कभी भी ख़त्म हो सकती है, तो मैं इस दुनिया को क्यों बटोरूं? फिर मैं इस बात पे गौर करूं कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मुझे किसने पैदा किया है, क्यों पैदा किया है, मुझसे चाहता क्या है, जीवन का समय क्यों दिया है, मर के मुझे कहां जाना है, मेरा क्या होना है, हैं ईश्वर ने मेरे अंदर रचना क्यों रची है, अच्छाई बुराई की, हैं उसने मुझे पैदा किया है, मेरे कर्मों का बदला देगा, असल ज़िंदगी मौत के बाद है, ज़िंदगी इम्तिहान है। सच्चाई की तहकीक करे, है ना, तो फिर इसकी टेंशन बन जाएगी इंसान को। तो याद रखें, झूठ की टेंशन तो यहाँ इस दुनिया में सब लेते हैं, सच्चाई की टेंशन बहुत ना की बराबर कोई कोई लेता है, 100 में से एक आध जना जो समझता है, गौर करता है। अब जिस चीज़ को इंसान होश व हवास में समझ लेगा कि ये मेरे लिए एक नुकसानदायक चीज़ है, तो उसकी टेंशन बन जाती है। ये काम में यहाँ फंस गया हूँ, उसकी टेंशन बन जाती है। होश व हवास में इंसान समझता है जब, बेहोशी में तो उसको टेंशन होगी नहीं, होश व हवास में समझेगा जब। तो यहाँ इंसान जीवन के असल मकसद से बेहोश है। याद रखें, अगर इंसान सच्चाई की तहकीक करेगा, उसे होश आ जाएगा, ये दुनिया तो बेकार है भाई, ये दुनिया तो मौत का घर है, दुखों का घर है। यहाँ लोगों की निगाह धोखे पे लगी हुई है कि उसकी कोठी ऐसी बन रही है, उसका फलाना ऐसा है, उसका धमाका ऐसा है, उसकी ज़मीन इतनी है, उसकी इतनी है, उसकी इतनी है, मैं भी करूँ, मैं भी ये करूँ। धोखे पे तो निगाह है और सच पे निगाह नहीं है कि यहाँ लोगों के सच पे गौर करे कि यहाँ लोग बीमार हैं। दुनिया में ज़्यादातर यहाँ बीमार हैं, एक दूसरे को दिखाने के लिए हंसते हैं। वो दिखाने में, हंसने में, तुम किसी के यहाँ गए मेहमानी में, वो बेचारा गमगीन पड़ा हुआ है पहले से ही, हैं उसे टेंशनें हैं, टेंशनें दिमाग में भरी हुई है। तुम गए उसके यहाँ, वो तुम्हें देख के हंस लिया कुछ देर के लिए, अपने उसने जो है गमगीन चेहरा मिटा करके तुम्हें देख के उसने
हंसना शुरू कर दिया, आपने उसे देख के हंसना शुरू कर दिया। तो ये हंसना ऊपरी तौर से है, अंदर से नहीं है भाई। अंदर से तो इंसान की जिंदगी टेंशनों में, डर और गम में भरी हुई है। आगे आने वाले वक्त का डर है, पता नहीं कोई हादसा ना हो जाए, हमारी हंसी खेलती जिंदगी बिखर ना जाए। और पिछले वक्त का गम लगा हुआ है कि ये काम यूं ना होता तो हम ऐसे कर लेते, ये ना होता तो हम वैसे कर लेते। डर और गम के बीच में ही इंसान की जिंदगी पिसती रहती है। तो यहाँ क्या करते हैं लोग, धोखे को समझते हैं कि ये असल हकीकत है धोखे को, कि मुझे हमेशा रहना है, फलां की कोठी ऐसी है मैं भी ऐसी बनाऊं। ये धोखे पे निगाह है। सच का पहलू ये है कि इस कायनात के एक सच के पहलू पे गौर करो। जहां भी जाओगे, जिसको भी देखोगे, कोई कहेगा मेरी बाहों में दर्द है, कोई कहेगा मेरी टांग में दर्द है, कोई कहेगा मेरे पेट में दर्द है, कोई कहेगा मेरी तबीयत सही नहीं रहती है ना। आपको अक्सर ज़्यादातर लोग इस दुनिया में बीमार मिलेंगे, किसी ना किसी को कोई ना कोई बीमारी जरूर मिलेगी। ये सच्चाई का पहलू है भाई, हैं कि हॉस्पिटल भरे पड़े हैं। दुनिया में देखें किस कदर जो है दुख, तकलीफ, परेशानी, मुसीबत छाई हुई है। हाँ, डर और गम के अंदर ही इंसान की सारी मुसीबत छिपी हुई हैं। आप खुद गौर कर लें कि दुनिया में इंसान क्या क्या, इंसान को किस डर में रह रहा है और किस गम में जी रहा है इंसान। आप खुद भी गौर करें, पूरी कायनात में देखें इंसान को किस चीज़, कैसे कैसे तकलीफ पहुंचती है इंसान को, हैं किस तरह तकलीफ पहुंचती है इंसान को। आप खुद भी गौर करें कि यहाँ इंसान जो है सुकून में नहीं है। इस ज़िंदगी में एक पल को भी सुकून नहीं है। ये तो झूठ का और धोखे का नशा है जो इंसान समझ नहीं पाता। अब आइए बात करते हैं कि टेंशन लेने से नुकसान है या फ़ायदा है, टेंशन लेना सही है या नहीं। तो देखिए, एक तो है झूठ की टेंशन। टेंशन क्या चीज़ है? टेंशन ये है कि भाई मेरा फला काम नहीं हो रहा, ये कैसे हो जाए, हैं मैं फंस गया हूँ, मैं कैसे निकलूँ। टेंशन फिक्र से शुरू होती है, फिक्र होगा तो टेंशन होगी। तो अगर ये इंसान अपने अंदर की सच्चाई की आवाज़ पर गौर करे कि मेरी ज़िंदगी के अगले पल का भरोसा नहीं है ना, सच्चाई को समझे अपने अंदर की दुनिया में, और फिर बाहर की दुनिया में देखे कि वाकई दुनिया मौत का घर है ना, मेरी ज़िंदगी के अगले सांस के भी मेरे पास जमानती कार्ड नहीं है। सच्चाई पे गौर करे तो दुनिया के धोखे से बच जाएगा। अब ये दुनिया बनाई है अल्लाह ने अपनी पहचान के लिए कि मैं बिन देखे पहचाना जाऊं, और हमें भी इसलिए पैदा किया है कि मेरे बंदे मुझे बिन देखे पहचाने और जीवन का सही मकसद जाने। ये दुनिया उसने बनाई है हमारा इम्तिहान लेने के लिए, हमारा टेस्ट लेने के लिए, हमारी परीक्षा लेने के लिए, हमारे पेपर लेने के लिए। हमारे अंदर अपनी रचना को रच दिया है। अच्छाई बुराई की रचना है। अच्छे काम कर ले या बुरे काम कर ले, अच्छाई कर ले छुप के या खुल के, बुराई कर ले छुप के या खुल के। जीवन का समय दे दिया है। जिसने अपना अंत भला कर लिया, अच्छाई पे चल के मर गया, वो कामयाब है, और जिसने अपना अंत बुरा कर लिया, बुराई पे चल के मर गया, वो नाकाम है। तो ये दो रास्ते बनाए हैं, इन दोनों के दो अंजाम रखे हैं। अच्छाई का अंजाम, सच्चाई का अंजाम स्वर्ग है, जन्नत है मौत के बाद, और बुराई का अंजाम नरक है। ये दुनिया ईश्वर की तरफ से इम्तिहान है। ये कर्म करने का जहान है, मौत के बाद फिर बदले का जहान है। जो यहाँ कर्म किए हैं, मौत के बाद वही बदला दिया जाएगा। तो मेरे भाइयों, अगर इंसान यहाँ सच पर की तहकीक करे, गौर करे कि ये तो भाई ज़िंदगी धोखा है, मेरी ज़िंदगी भी धोखा है, दुनिया तो मौत का घर है, यहाँ तो लोग मर रहे हैं, तो इंसान फिर सच को समझे तो सच की टेंशन ले। फिर जब उसे मालूम ये पड़ जाएगा सच पे गौर करके कि मेरी ज़िंदगी का मकसद अल्लाह को राज़ी करना है, उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर पूरी तरह झूठ से बचते हुए और पूरी तरह सच पर चलते हुए, अगर मैंने अल्लाह को राज़ी कर लिया तो फिर ये ज़िंदगी तो बेकार है, दुनिया तो बेकार है। यहाँ मेरी स्वर्ग की इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती है। मेरे अंदर ईश्वर ने स्वर्ग की इच्छा देकर इस दुनिया में मुझे भेजा है, इसीलिए मैं स्वर्ग की इच्छाएं पूरी करने के चक्कर में इस दुनिया की हकीकत को भी भूल जाता हूँ कि ये दुनिया मौत का घर है, मैं कभी भी मर सकता हूँ, है ना। इतनी बड़ी हकीकत को इंसान भूल जाता है जन्नत की इच्छाएं इस दुनिया में पूरी करने में। तो इंसान जब गौर करेगा कि यहाँ मेरी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, मेरा तो असल जीवन का मकसद है अल्लाह को राज़ी करना, फिर मौत के बाद जन्नत और जहन्नुम है, वो इम्तिहान ले रहा है। इम्तिहान में रिजल्ट नहीं दिखाए जाते। जब इंसान हकीकत को समझेगा तो फिर इसकी टेंशन बन जाएगी कि इसकी फ़िक्र बन जाएगी कि मैं अपने मालिक को कैसे राज़ी करूं। फिर ये दिल से कोशिश करेगा, मेहनत करेगा, अपने मालिक को राज़ी करेगा, मौत के बाद की ज़िंदगी की तैयारी करेगा। तो ये फ़िक्र और ये टेंशन इसकी कामयाब बन जाएगी। हाँ देखो, बहुत से लोग कहते हैं भाई अरे टेंशन मत लिया कर भाई, अरे ज़्यादा टेंशन क्यों लेते हो भाई। इस बात की हकीकत पे कभी गौर किया है भाई? किसी माहौल में जो बात फैली हुई है
इन बातों की हकीकत पर गौर करें कि इसमें कितनी सच्चाई है, और सच्चाई को समझ के उस पर जम जाएं फिर। तो इस बात की हकीकत यह है कि भाई टेंशन जो है ना, इंसान खुद पे खुद नहीं लेता है। टेंशन जो है उसके होशो हवास में किसी बात को, हालात को समझने से टेंशन बन जाती है। अब या तो वो टेंशन झूठ पे होगी, दुनिया की दौड़ में होगी, और या फिर वो टेंशन सच पे होगी। हाँ, झूठ के हालात उसके सामने होंगे, या तो झूठ के हालात आ जाएंगे, या फिर जो है सच के हालात होंगे, इसकी टेंशन होगी। आपने देखा भी होगा, बहुत से लोग कहते हैं अरे क्यों टेंशन ले रहा है भाई, तो वो कहता है कि मैं टेंशन अपना आप थोड़ी ले रहा हूँ, टेंशन तो मेरे दिमाग में अपना आप बन रही है, मैं कहाँ टेंशन ले रहा हूँ, हैं कि हालात ही ऐसे आ पड़े हैं, टेंशन अपने आप हो रही है, हैं। तो दूसरों के कहने से आपने देखा होगा टेंशन हल्की नहीं होती है। थोड़ी बहुत उस वक्त के लिए जब वो कह रहा है कि टेंशन मत लो, तो उस वक्त तो हल्की हो सकती है, लेकिन ख़त्म नहीं होती है। या तो जो हालात हैं उसका कोई काम बिगड़ा हुआ है, एकदम से वो सुधर जाए। जैसे मिसाल के तौर पर किसी का कर्जा है मेरे ऊपर, है ना, अब वो कर्जे वाला तगादा कर रहा है, बेइज्जती कर रहा है, अब मुझे दिमाग में टेंशन बन गई, अगर मैं अच्छा इंसान हूँ तो, है ना। अब कोई शख्स आया मेरे घर में से, कोई कहने लगा भाई काय की टेंशन है, टेंशन क्यों ले रहे हो, कैसे बात है। अब वो उतने पैसे दे दे मुझे जो मैं उसका कर्जा दे दूँ, अगर वो उसका कर्जा निपटा देता है तो एकदम टेंशन खत्म होगी। फिर अब टेंशन उसकी रहेगी भाई, इसके भी निकालने हैं हमें, तो वो टेंशन कम होगी फिर। अब याद रखें, टेंशन लेने से फ़ायदा है या नुकसान। टेंशन लेने से अगर आप सच की टेंशन लेते हैं, सच की टेंशन, तो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। अल्लाह को राज़ी करने की टेंशन लेते हैं, फ़िक्र लेते हैं, है ना। जब फ़िक्र होगी तो टेंशन होगी, फ़िक्र टेंशन दोनों होंगी, जब ही आप किसी काम में कामयाब होंगे। याद रखें, दुनिया के काम देख लें आप, जब तक आप दुनिया के किसी काम में फ़िक्र और टेंशन नहीं लेंगे, तब तक आप सीरियसली होकर के, गमगीन होकर के, है ना, उस काम को ढंग से नहीं करेंगे। हाँ, याद रखें। और जो काम ढंग से नहीं किया जाएगा, लापरवाही से किया जाएगा, बेपरवाही से किया जाएगा, गफलत में किया जाएगा, बेहोशी में किया जाएगा, वो काम कभी ठीक नहीं होता। याद रखें, जब किसी काम की टेंशन ना होगी तो इंसान उस बात का खेल बनाएगा, मजाक बनाएगा, हंसेगा, है ना, तो वो काम ठीक से होगा नहीं। तो ज़रूरी है कि फ़िक्र हो, टेंशन हो, जब भी इंसान उस बात को मजाक नहीं बनाएगा, सीरियसली होकर उस काम को करेगा और उस काम को फिर सही अंजाम देगा। दुनिया के काम देख लें आप, है ना, दुनिया का काम भी आप मजाक बना करेंगे और हंस के करेंगे, खेल समझ के करेंगे और लापरवाही करेंगे, तो वो काम ठीक से हो जाएगा, फिर कभी भी ठीक से नहीं होगा। जब तक आप दिल से फ़िक्र नहीं लेंगे, गमगीन नहीं होंगे, आप उस काम में लगे हुए हैं, कोई आपको छेड़े आकर के, कोई बारीक काम कर रहे हैं आपको कुछ छेड़े, अरे भाई जरा 2 मिनट रुक जाओ, जरा पहले इस काम कर लेने दो मुझे, आपने सीरियसली वो कहा कि पहले मुझे ये काम कर लेने दो, हैं, फिर बाद में करना बात। तो जब तक आप फिक्र नहीं लेंगे, टेंशन नहीं लेंगे, आप किसी भी काम को सही तरीके से अंजाम नहीं दे सकते। तो याद रखें, ये कुदरत है उस मालिक की। आप अगर खेल बनाएंगे तो वो जैसे कर्म करेंगे, जैसी नीयत होगी, जैसी फिक्र लेंगे, वैसे ही कुदरत नतीजा दिखाती है ना। तो टेंशन लेने से भाई नुकसान नहीं है, फ़ायदा है। इसलिए कि टेंशन लेने से, फिक्र लेने से काम सही होता है। अब रहा मसला ये कि टेंशन लेना चाहिए कि नहीं। टेंशन सच पर लो, सच के लिए लो, झूठ के लिए मत लो। ये सारी दुनिया झूठ है, कभी भी ख़त्म हो सकती है। तो जिस दफ़ा करो, जिस दुनिया को छोड़ी जाना, उसमें दिल क्या लगाना, उसमें दिमाग क्या लगाना है, उसमें दिल क्या लगाना, उस पर जान क्या लगाना, जिस दुनिया को छोड़ी जाना है। हाँ, अपनी ज़रूरत के लिए कमाओ, मेहनत करो। ये नहीं कि दुनिया को हमेशा घर समझकर और हराम की दौलत बटोरने पर दौड़ लगाओ, अल्लाह को बिल्कुल भूल जाओ। तो सच की टेंशन लोगे, अल्लाह को राज़ी करने की टेंशन लोगे, तो इस दुनिया के बदले में हमेशा का जन्नत का जीवन कमा लोगे। पूरी जन्नत है अल्लाह की नेमत भरी हुई। यहाँ लोग टेंशन ले रहे हैं, मेरी जॉब लग जाए, मैं कामयाब हो जाऊँगा, अब जॉब लगने के बाद अब तनख्वाह पता ना अभी कम है, फिर बढ़ेगी, है ना, फिर ये काम कैसे होगा, वो काम। यहाँ तो भाई तुम्हें दुनिया भर की टेंशनों में जो है जीना पड़ेगा। अगर आप एक टेंशन ले लेंगे अल्लाह को राज़ी करने की, तो अल्लाह ताला आपको इस दुनिया के बदले में पूरी जन्नत की नेमतें दे देगा। वहाँ कोई एक आध चीज़ नहीं मिलेगी, पूरी जन्नत मिलेगी, नेमत भरी। आज हम देखें कि कितनी इंसानों की भीड़ है जो दुनिया के झूठ पर चलकर धोखा खा रही है, धोखा खा रहे हैं लोग। जिस जिंदगी की बुनियाद एक सांस पर टिकी हो और उसको झूठ और धोखे पर चलकर कामयाब बनाने की स्कीम बना रहे हैं, एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, फ्रॉडबाजी कर रहे हैं। और ये होश ना है कि तेरी सारी सोच भी फ्रॉड,
ये दुनिया भी फ्रॉड, तेरी ज़िंदगी भी फ्रॉड, ये तेरे सारा फ्रॉड का खेल 1 सेकंड में ख़त्म हो सकता है सारा। इस बात का कोई होश नहीं है, मरने का कोई होश नहीं, दुनिया में हमेशा का जीने के ख्याल में हमेशा के लिए दौड़ लगा रहा है। तो इंसान जो है दुनिया के धोखे पे दुनिया में धोखा खा रहे हैं और स्कीम बना रहे हैं कि सारे ख़ानदान के लोग एक जगह रहो, भाई झगड़ा हो तो हम किसी से मार ना खाएं, अपने घर वाले सारे जो है एक जगह रहो, झगड़ा हो किसी से तो हम पीट लें, हम किसी से कमज़ोर ना रहें, हम सबसे ऊंचे बन के रहें, हम किसी से मार ना खाएं। अरे मेरे भाई, सच्चाई पे गौर कर, ये ज़िंदगी धोखा है। तो भाई ये जो लोग कहते हैं कि टेंशन मत लो, हैं, ये बात गलत है। जब बिना फिक्र के, बिना टेंशन के, हैं, बिना सीरियसली होने के, गमगीन होने के, बिना फिक्र लिए जब अल्लाह ताला दुनिया के काम का, किसी भी काम का सही नतीजा नहीं निकालता, जब तुम करते हो बिना फिक्र के, बिना टेंशन के, जब दुनिया के काम का सही नतीजा नहीं निकालता, तो ईमान का नतीजा कैसे सही निकल जाएगा? ईमान भी जो है नहीं मिलेगा बिना टेंशन के। तो सच की टेंशन ही इंसान के लिए कामयाबी का जरिया बनेगी। जिसने झूठ पर अपनी बुनियाद रखी, दुनिया को मंजिल और मकसद बनाया, ये झूठ पर बुनियाद है, इसकी सारी कोशिशें मौत पर नाकाम हैं, बेकार हैं, फेल हैं। और जिसने अल्लाह को राज़ी करना अपना मकसद बनाया, अपनी मंजिल बनाया, इसका टेंशन लेना, इसका फ़िक्र लेना कि अल्लाह को कैसे राज़ी करूं, ये मौत के बाद कामयाब हो जाएगा। भाई अल्लाह का हुक्म है कि कुरान मजीद के द्वारा अपने बुरे कर्मों को अच्छे कर्मों से बदल लो और अपनी आत्मा को, अपनी रूह को बुराई की गंदगी से पाक कर लो ईश्वरी रचना के आधार पर। तो जब पाक कर लोगे तो अल्लाह ताला अपनी मोहब्बत दे देगा, हैं। तो जिसने मौत से पहले पहले अपनी रूह, अपनी आत्मा को अल्लाह के कुरान के हुक्मों के द्वारा, हैं, हाँ, पवित्र कर लिया, बुराई से पाक कर लिया, तो मौत पर मरते वक्त उसका एक पैर दुनिया में होगा और दूसरा पैर जन्नत में होगा। तो मेरे भाइयों, सच की टेंशन लेने से इंसान फिर कामयाब नहीं हो गया। अब यहाँ लोग कन्फ्यूज है, भाई मौत के बाद ज़िंदगी है कि नहीं। तो उसके लिए भाई सच्चाई की तहकीक करो, सच को समझो अकल से, कुरान मजीद के द्वारा कैसे है मौत के बाद ज़िंदगी। इस पर हमारी बहुत सारी वीडियो हैं, हमारे चैनल के अंदर जा करके एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुनें, ताकि आप सच को समझ पाएँ। सच को समझेंगे जब भी तो टेंशन बनेगी। सच को समझेंगे कि मौत के बाद जन्नत है और जहन्नुम भी है, जब भी तो आपके अंदर फिक्र पैदा होगी कि मैं जहन्नुम से कैसे बचूं, जन्नत में कैसे जाऊं, इस दुनिया के पीछे ना पड़ूं, दुनिया धोखा ही है। तो भाई ये पूरी कायनात धोखा है, इसको समझें। कुरान में जो बताया गया है, जीवन का सच्चा मकसद बताया गया है। लोगों को पता है कि इस कुरान में हमारे लिए फ़ायदा है, फ़ायदे की चीज़ है, फिर भी इसे समझ कर पढ़ कर इससे फ़ायदा नहीं उठाते, बिना समझे पढ़ते रहते हैं, मनमानी का जीवन जीते रहते हैं। और मनमानी का नाम धर्म नहीं है, ईश्वर की मर्जी पर चलने का नाम धर्म है, उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर। तो हम ईश्वर से दोस्ती भी कर सकते हैं और दुश्मनी भी कर सकते हैं। भाई उसने ज़िंदगी दे दी है, पैदा कर दिया है, सब कुछ उसी का, ज़मीन और आसमान के बीच में। अब उसने इम्तिहान के लिए पैदा किया है, चाहे हम उसका शुक्र अदा कर लें, उसका एहसान मान लें, उसके सामने झुक जाएं, उससे डर जाएं, सच को कबूल कर लें, उसके सामने गर्दन झुका करके और अपना सब कुछ समर्पित करके मुस्लिम बन के, उसके आज्ञाकारी बन के उसे राज़ी कर लें, उसकी मर्ज़ी पर चल लें। आगे ना बात वही, उसकी मर्ज़ी पर चलने का नाम धर्म है। मुस्लिम का मतलब ईश्वर की आज्ञा का पालन करने वाला, ये नहीं कि अपनी मर्ज़ी पर चलने वाला, ईश्वर की मर्ज़ी पर चलने वाला। जो अपनी मर्ज़ी पर जीवन जी रहा है वो मुस्लिम है ही नहीं। याद रखें, मुसलमानों के घर में पैदा होने से मुसलमान नहीं होता, बल्कि इस्लाम के पैगाम पर, अल्लाह की मर्ज़ी पर चलने से मुसलमान होता है। इस्लाम के पैगाम पर कर्तव्य करने से, अमल करने से मुसलमान होता है। तो अगर ये सच पे चलेगा, सच की तहकीक करेगा, सच ये है कि अपने इसका एक मालिक है, ये अपने आप को बिना मालिक के आज़ाद ना समझे, उसने इसे जीवन दिया है, जो कुछ खा रहा है, पी रहा है, धरती पर उसकी पर चल रहा है, ये सब कुछ उसी का बरतरा है। इस सच को पहचाने, इस हकीकत पर गौर करे और फिर सच पर आगे चलता है। सच के उस मालिक के सामने अपने आप को सरेंडर कर दे और अपनी मर्जी छोड़ दे और उसकी मर्जी पर जीवन जी, मुस्लिम उसका आज्ञाकारी बन जा। एक तरफ तो है दुनिया का झूठ, धोखा, फरेब कि दुनिया सारी फरेब है, दूसरा ये ज़िंदगी भी फरेब है, कभी भी ख़त्म हो सकती है। इस झूठ और फ्रॉड से हटकर सच पर गौर करे कि मेरी जान किसी एक कब्जे में है, उसने मुझे इस दुनिया के अंदर इम्तिहान के लिए पैदा किया है। चाहे मैं झूठ पर चलकर उसकी नाफरमानी करके मैं उससे दुश्मनी निभा लूँ, उसका अंजाम मौत के बाद नरक की आग है, या फिर मैं सच पर चलकर दुनिया की हर चीज़ को नापसंद करके
दुनिया के बनाने वाले एक अल्लाह की मोहब्बत को पालूं। तो दुनिया को छोड़ेगा, झूठ को छोड़ेगा, अपने अंदर के झूठ को जो है छोड़ेगा, दुनिया के झूठ को छोड़ेगा, जभी तो ईश्वर को पाएगा हैं। और ईश्वर को पाएगा तो इस दुनिया को छोड़ने के बदले में जन्नत की दुनिया मिलेगी फिर इसे मौत के बाद। अगर अल्लाह से दोस्ती निभाएगा तो उसकी मोहब्बत को हासिल करेगा। तो भाई यहाँ तो ये अपने घमंड में झूठ पे चल रहा है, जानवरों की तरह दौड़ लगा रहा है कि जन्नत की इच्छा मैं यहाँ पूरी कर लूँ हैं। जब ये अपने घमंड के झूठ को मिटा लेगा, इंसान बन जाएगा हैं। अकड़ता है मुर्दा, मुर्दे की डेड बॉडी अकड़ती है, और झुकता है इंसान, तो अल्लाह की तरफ से मुर्दा है। ये जाहिर सी बात है। जब घमंड है तो दुनिया में दौड़ लगा रहा है, अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है, गुनाह कर रहा है, रचना के खिलाफ चल रहा है। तो ये अपने अंदर के झूठ, जो घमंड है इसका झूठ, इसको मिटाए है ना, और दुनिया में दौड़ ना लगाए, जन्नत की इच्छाएं यहाँ पूरी ना करे, झुक जाए उस ईश्वर के सामने, अपने आप को समर्पित कर दे। सब तरह की तारीफ उसी के लिए है। इसीलिए कुरान में कहा गया है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब तरह की तारीफ अल्लाह ही के लिए है जो सारे जहानों का पालने वाला है। अल्लाह को ये पहचान ले कि भाई मैं खाता पीता हूँ जब भी मेरे शरीर में जान है। अगर वो मेरी रोजी ना पैदा करे, 5 दिन मुझे भूखा रख दे, तो मेरी सब जो है सारा घमंड मेरा बिखर जाएगा। अल्लाह ने जीवन का समय दे दिया है, किसी समय में भी तो गौर कर ले कम से कम सच्चाई पर, कि सब तारीफ अल्लाह के लिए है। अपने आप को खाक में मिलाए, अल्लाह से डरे, दुनिया की दौड़ ना लगाए, झूठ पे दौड़ ना लगाए, धोखे पे दौड़ ना लगाए, अल्लाह से डरे, अपने घमंड को मिटाए, सच्चाई पर चले हैं, इंसान बने, इंसान बेहतरीन इंसान बने। तो मेरे भाइयों, फिर बेहतरीन इंसान के लिए जन्नत में फिर इसे कोई ज़रूरत नहीं है घमंड दिखाने की कि साहब मैं उसका माल खाऊं, क्या उसका खाऊं, क्या उसका खाऊं। फिर ये इंसान बन के रहेगा। अल्लाह ताला इसके दिल से जो कमी कजी होगी दूर कर देगा, उसे इंसान बन के रहेगा, और इंसान बन के रहेगा, और उसकी सारी जो मनोकामनाएं होंगी अल्लाह उसको पूरी करेगा। जन्नत में कोई टांग खींचने वाला नहीं होगा कि दुनिया में तुमने कुछ तरक्की कर ली, लोग जल रहे हैं, टांग खींच रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। फिर ये जन्नत में इंसान बन के रहेगा, इसके अंदर कोई दिल के अंदर घमंड तकब्बुर कजी ना होगी, अल्लाह ताला तनमन होगी दूर कर देगा उसे हैं। हाँ, और फिर ये इंसान बन के रहेगा और अपनी सारी ज़रूरतें मज़े से पूरी करेगा, और वहाँ इसकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। और झूठ पर चलकर अल्लाह से दुश्मनी निभाएगा, घमंड में जो है अल्लाह के सामने अकड़ेगा, बिना मालिक के अपने आप को आज़ाद समझेगा, झूठ पर चलेगा, दुनिया में दौड़ लगाएगा, जन्नत की इच्छाएं यहाँ पूरी करने की कोशिश करेगा, और जीवन का समय बिताकर मर जाएगा। तो मेरे भाइयों, फिर झूठ पर चलने वालों के लिए, हाँ, धोखे पर चलने वालों के लिए, अल्लाह के सामने अकड़ने वालों के लिए, अल्लाह की रचना के खिलाफ चलने वालों के लिए, अल्लाह के हुक्म के खिलाफ चलने वालों के लिए, घमंड में अल्लाह ने घमंड को मिटाने के लिए नरक की आग तैयार कर रखी है। इंसान सब जानते हैं सच क्या है, झूठ क्या है। शैतान दुश्मन है, वो दुनिया को जो है चमक धमक दिखाता है, दुनिया के धोखे पे इंसान को फंसाता है। तो इंसान जानता है मैं गलत कर रहा हूँ, फिर भी शैतान के कहने पे चले, तो भाई वो फिर जो है शैतान के साथ जहन्नुम की आग में जाएगा। अल्लाह ने शैतान से कहा था कि मैं तुझसे और तेरे मानने वालों से जहन्नुम को भर दूंगा। शैतान तो इंसान को इस्लाम से, ईश्वर के सिद्धांत से ऐसा भटकाता है कि फंदे में कैद कर लेता है। ज़्यादातर लोगों को, जिन लोगों पर शैतान ने कब्जा कर लिया है, या जिन लोगों पर शैतान कब्जा कर लेता है, उनको शैतान की तरफ से ये बुरी शिक्षा दी जाती है। उसके कान में भी फूंकता है, और इंसानों में से भी शैतान है कि इस्लाम धर्म का ही ज्ञान हासिल मत कर लेना, तो तेरे पास जो ज्ञान है ये सबसे बढ़िया है, इस्लाम धर्म की बात मत सुनना वरना तू नाकाम हो जाएगा। और असल हकीकत में कामयाबी इस्लाम के अंदर ही, जिसने इसे पैदा किया है उसके सिद्धांत हैं, कानून है इस्लाम। शैतान ने तो अपने फंदे में फांस रखा है, तो इसलिए वो कहता है कि कान में फूंकता है कि इस्लाम धर्म का ही ज्ञान हासिल मत कर लेना वरना तू नाकाम हो जाएगा। इस्लाम धर्म की शिक्षाओं से आंख मीच ले। इसलिए आप देखते हैं कि बहुत से लोग तो इस्लाम की बात सुनते ही नहीं है। भाई सुनो ही मत ना, इस्लाम की थोड़ी बहुत बात सुनते हैं, कुछ कुछ तो समझ में आती है कि यार ये सच बात है, सच बात है, मगर आंखें मीच लेते हैं। जो घमंड करते हैं शैतान उन्हीं पे कब्जा करता है। भाई इस्लाम धर्म से, अपने पैदा करने वाले सच्चे मालिक के कानून से, सिद्धांत से ही आंख मीच लेते हैं, जबकि इस्लाम ही कामयाबी का रास्ता है। ज़मीन व आसमान में जो कुछ है सब ईश्वर का है, और ईश्वर का इस्लाम है सच्चा रास्ता। इसी से आंख मीच लेते हैं, अल्लाह से दुश्मनी निभाते हैं, और मौत के बाद नरक की आग में जाते हैं शैतान के साथी बनकर। तो इस्लाम से ही आंखें मीच लेते हैं, जबकि इस्लाम ही सारी दुनिया में हर इंसान के लिए कामयाबी का रास्ता है। और शैतान बहकाकर ईश्वरी रचना के खिलाफ, बुराई पर, नाकामी पर ले जाता है, झूठ पर ले जाता है, धोखे पर ले जाता है, सच इस्लाम से काटता है,
फिर मौत पर इसकी आंख खुलती है। फिर हमेशा की नाकामी को मौत पर ये देखता है। फिर शैतान इसके शरीर से निकलता है और इसके लात मारता है। हाँ, क्या आज मैं कामयाब हो गया? चल तू दफ़ा हो जा, आज मैं कामयाब हो गया। जब ये ज़मीन व आसमान से बाहर निकलता है ना, हाँ, इसकी आत्मा निकलती है शरीर से, लात मारता है, चल मैं कामयाब हो गया, आज तू नाकाम हो गया। मैंने तेरे रब से, तेरे पालनहार से, तेरा पैदा करने वाले से मैंने जो है हाँ कहा था कि मैं तेरे ज़्यादातर बंदों को भटका के मारूंगा, तेरी रचना के खिलाफ चला के मारूंगा। हाँ, आज मैं कामयाब हो गया, तू नाकाम हो गया। अब ये सारी उम्र तो घमंड के फॉर्म में फिरता रहा, सच्चाई पे इसने गौर ही ना किया। अब मौत ऐसी चीज़ है कि घमंड को तोड़ देती है, हकीकत के होश में ले आती है। तो अब इसका जब घमंड टूटेगा, दुनिया में जो कोशिश मेहनत करी थी वो ख़त्म होगी दुनिया सारी। फिर सच सामने आएगा कि मेरा एक मालिक है, उसने मुझे पैदा किया था, इम्तिहान लिया था, मैं तो मारा गया हैं। हमेशा की नाकामी देखकर खून के आंसू बहाएगा, दुनिया में वापस आना चाहेगा कि या अल्लाह मुझे इतनी देर भेज दे कि मैं खाली बस एक सजदा कर आऊँ, एक सेकंड का भी मौका नहीं मिलेगा पीछे मुड़ने का, दुनिया में आने का। अब जो कर्म किए हैं उसका बदला पाना है। अब तो वहाँ पर खून के आंसू बहा, कुछ भी कर, सब्र कर या ना कर, तू अल्लाह से कितनी माफ़ी मांग, अल्लाह तुझे माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि इम्तिहान के जहान में तू फेल हो गया ना। यहाँ तुझे माफ़ी मांगनी थी, अल्लाह तेरा इम्तिहान ले रहा था, तूने यहाँ तो माफ़ी मांगी नहीं है। अब तू देख कर ईमान लाता है, देख कर तुझे अकल आती है, समझ आती है, तो फिर कोई माफ़ी नहीं है भाई। ये इतनी बड़ी कायनात चुपचाप चल रही है, तुझे तुक्के से पैदा कर दिया गया, तेरे अंदर रचना को अल्टा रच दिया गया ऐसे ही। तूने दुनिया में गौर ना करा कि मेरा इम्तिहान लिया जा रहा है, ये कायनात खामोशी के साथ चल रही है, मुझे छोड़ दिया गया है, जीवन का समय दे दिया गया है, दो रास्ते दे दिए गए हैं मुझे ज़िंदगी जीने के। मैं डर जाऊँ उस मालिक से, गौर करूँ सच पर, झूठ पर ना चलूँ। तेरा इम्तिहान चल रहा था, तूने दुनिया में गौर ना किया सच पर, तू डरा नहीं मालिक से, तूने उसको मालिक माना नहीं दिल से, हैं। तू यहाँ समझ लेता कि मेरा मालिक है, उसने जीवन का समय दिया है, दुनिया में इम्तिहान के लिए भेजा है, वो समय पूरा हो रहा है, जब पूरा हो जाएगा तो मुझे मौत देकर उठा लेगा, हैं। तो सोचता, समझता, गौर करता, उस मालिक को यहाँ पहचान लेता, हकीकत को जान लेता, मौत के बाद की ज़िंदगी को समझ लेता, उसके सामने रोता, उससे माफ़ी मांगता, तो तुझे दुनिया में माफ़ कर देता। वो तो बड़ा मेहरबान है। लेकिन बदबख्त तूने उससे दुश्मनी निभाई, तू अपने घमंड में तू उसकी तारीफ़ को भूल गया, तूने उसकी पहचान ना करी, तुझे खिलाया पिलाया सारी ज़िंदगी, सारी उम्र सोचता रहा मेरा कोई मालिक ही नहीं है, बिना मालिक की आज़ाद समझकर घमंड में फसाद फैलाता रहा, धरती पर हराम का माल खा, उसका खा। जो लोग तेरे सामने मरते रहे, उनकी ज़िंदगी सबक हासिल ना किया, वो क्या ले गए, मैं क्या कर रहा हूँ, इस दुनिया की हकीकत क्या है, सच्चाई पे गौर ना किया कभी। सारी उम्र ये समझता रहा मेरा कोई मालिक ही नहीं है, ऑटोमेटिक सिस्टम है, कोई मौत के बाद ज़िंदगी नहीं है। बेखौफ होकर तू धरती पर फसाद फैलाता रहा, तू उस मालिक से न डरा। दुनिया में तूने जो है उसकी तरफ कोई ध्यान ना दिया, उसने तुझे पैदा किया, तूने उसका कोई एहसान ना माना, कोई शुक्र अदा ना किया, है। अपने घमंड में बिना मालिक की आज़ाद समझकर उसकी नाशुक्री करता रहा। अब मौत पर फरिश्तों को देखकर, अपने अंजाम को देखकर ईमान लाता है, अब डरता है, अब उसे मालिक कबूल करता है। दुनिया में तो उसे मालिक कबूल ना किया, उसके सच्चाई के पैगाम आए, है ना, नेक बंदे लेके आए कि भाई तेरा एक मालिक है, बिना मालिक के अपने आप को आज़ाद मत समझ, डर जा उससे, इंसान बन जा, सच पे चल, ये ज़िंदगी धोखा है, असल ज़िंदगी मौत के बाद है, तेरा इम्तिहान चल रहा है। वहाँ तो तू अपने घमंड में फसाद फैलाता रहा, हैं, बिना मालिक की आज़ाद समझकर। अब तू मौत पे जब तू बेबस हो गया है, उसकी ताकत तुझे दिखाई दी, हाँ, और अब तू ईमान लाता है, अब डरता है, तो अब उससे माफ़ी मांगता, अब तेरी कोई माफ़ी कबूल नहीं होगी। अल्लाह ने इसलिए तो पैदा किया था, छांटने के लिए, कौन मेरा नाशुक्रा बनता है, कौन मुझसे दोस्ती निभाता है, कौन दुश्मनी निभाता है। तो भाई अब अल्लाह ने अपने दुश्मनों के लिए जहन्नुम की आग पहले तैयार कर रखी है, खबरें दुनिया में भेज दी थी, है ना, तूने खेल समझा। हाँ, जब अल्लाह ताला जहन्नुम में ठोकेगा तो फरमाएगा ये वही जहन्नुम है जिसको तुम दुनिया में खेल समझा करते थे, कहानी समझा करते थे, तुमने सीरियसली लिया ही नहीं, गमगीन होकर समझा ही नहीं, तुमने इससे बचने की फिक्र ली नहीं है। हाँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि फ़िक्र लोगे जब ही जहन्नुम से बचोगे, जन्नत की तैयारी करोगे भाई, बगैर फ़िक्र के, बगैर टेंशन के नहीं है। तो टेंशन फिक्र लेना सच्चाई के लिए बड़ा फ़ायदेमंद है और झूठ के लिए नुकसानदायक है। बिना टेंशन के कोई काम ठीक से हो नहीं सकता। तो मेरे भाइयों, अल्लाह वो ताकत है जिसकी ताकत कम नहीं होती, हाँ, सबसे बड़ा ताकतवर है, हर चीज़ उसके सामने बेबस है, मोहताज है, वो किसी के सामने बेबस नहीं है, मोहताज नहीं है। तो अल्लाह ताला यहाँ पर ईमानदारों को और बेईमानों को छांट रहा है, इसी मकसद के तहत दुनिया चल रही है। आप देख लें, चुपचाप कायनात चल रही है, रचना को रच के भेज रहा है, और लोग यहाँ ईमानदार बन के भी मर रहे हैं, बेईमान बन के भी मर रहे हैं।
अब आप देख लें, जिस तरह बुरा इंसान अपने माँ बाप के एहसान को भूल जाता है, माँ बाप ने जो है कमज़ोर अवस्था में उसे कैसे कैसे मेहनत करी, पाला पोसा बड़ा किया, अब जवान होता है तो वो अपने घमंड में जो है माँ बाप को बेवकूफ़ समझता है, हकीर समझता है, अपनी अकल की तेज़ी दिखाता है, माँ बाप का दुश्मन बन जाता है, बचपन की कमज़ोर हालत को भूल जाता है कि कमज़ोर हालत में मेरी परवरिश कैसे की, सारे एहसान भूल जाता है। तो इसी तरह से बुरा इंसान अल्लाह के सारे एहसान भूल जाता है कि अल्लाह ने मुझे माँ के पेट में आँख नाक कान बनाए। इंसान इस दुनिया में अपनी पैदाइश को भूल जाता है, हकीकत से अंधा हो जाता है कि अल्लाह ने मुझे पैदा किया है, जीवन दिया है, शरीर में जो है जवानी की ताकत डाली है, आँखों में देखने की ताकत, कानों में सुनने की ताकत, अकल में सोचने की ताकत, ये सब डाली है मेरे अंदर। अल्लाह के सारे एहसान भूल जाता है। अब अल्लाह ताला इंसान के अंदर अकड़ने का मादा भी रखता है, झुकने का भी। अब या तो मेरे सामने झुककर मुझे पहचान ले, इंसान बन जा हैं, और मेरी मोहब्बत को हासिल कर ले, झूठ से बचकर हैं, सच पे चलकर, तो तुझे मौत के बाद फिर जन्नत का इनाम दूंगा। और तू अगर अकड़ेगा, मेरे ही खाकर मेरी नाशुक्री करेगा, अकड़ेगा, मेरी धरती पर फसाद फैलाएगा, मुझसे दुश्मनी निभाएगा, मेरी रचना के खिलाफ चलेगा, तो मरने के बाद आजा, फिर मैंने जहन्नुम की आग तैयार कर रखी है फिर तेरे घमंड को मिटाने के लिए, तेरी नाशुक्री के लिए। तो जैसे इंसान माँ बाप के एहसान भूल जाता है, बिल्कुल ठीक इसी तरह बुरा इंसान अल्लाह के सारे एहसान भूल कर अल्लाह का दुश्मन बन जाता है, इसीलिए नरक की आग में जाएगा मौत के बाद। तो भाई याद रखें, अल्लाह ताला ने ये दुनिया सुख दुख यहाँ पैदा किए हैं, इसीलिए पैदा किए हैं। कभी इंसान पे परेशानी आती है, कभी आसानी आती है, कभी सुख आते हैं, कभी दुख आते हैं। हाँ, ये इम्तिहान का जरिया है कि दुख में मेरी नाशुक्री करता है या सब्र करता है, मुझे राज़ी करता है कि नहीं, सुख में मेरा नाशुक्रा बनता है या मेरा शुक्र अदा करता है। तो मेरे भाइयों, ये सुख दुख के हालात से कोई बचा हुआ नहीं है। हर इंसान इस दुनिया में डर और गम की बादशाहत में कैद है अल्लाह की। हर इंसान पर अल्लाह की तरफ से इम्तिहान के लिए, परीक्षा लेने के लिए, टेस्ट लेने के लिए, कभी आसानी आती है, कभी परेशानी आती है, वो टेस्ट लेता है। अब जिसने ज़िंदगी की हकीकत पर गौर कर लिया, अपना अंत भला कर लिया, उससे माफ़ी मांग ली, ज़िंदगी बदल ली अपनी, वो कामयाब है। जिसने अंत बुरा कर लिया वो नाकाम है। जब अल्लाह के दुश्मन दोजख जहन्नुम के नरक के किनारे पर खड़े होंगे, बड़ी हसरत करेंगे, तमन्ना करेंगे कि ऐ काश हम दुनिया में दोबारा लौटा दिए जाएं, अपने परवरदिगार, अपने मालिक की आयतों का, उसके हुक्मों का इनकार न करें और मोमिन हो जाएं, ईमान वाले हो जाएं, अल्लाह से दोस्ती निभा के आएँ, उसका एहसान मान के आएँ, उसे राज़ी करके आएँ। हाँ, अल्लाह के सामने झुककर सजदा करके उसके सामने झुक के आएँ, इंसान बन के आएँ, बड़ी तमन्ना करेंगे। ये दुनिया में जो है सच को छुपाया करते थे, झूठ के पीछे भागा करते थे, आज इन पर वो खुल गया है, इनकी बर्बादी का जरिया बन गया है। हाँ, अपने कर्मों की ही आग बन गई नरक के अंदर, उसे देख रहे हैं, उसमें फेंके जाने वाले हैं। बड़ी हसरत करेंगे, काश दुनिया में दोबारा हम भेज दिए जाएं। हाँ, अपने मालिक, अपने पालनहार का हुक्म आए तो उसका इनकार न करें हम, और ईमानदार सच्चे बन जाएं, उसे राज़ी करके आएँ। उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर ईमानदार सच्चे बन के बन जाएं। हाँ, सच पर चलकर उसे राज़ी करके आएँ। हाँ, ये कुरान की आयत है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। अगर इनको दुनिया में दोबारा लौटा भी दिया जाए ना, तो जिन कामों में ये लगे हुए थे फिर उन्हीं कामों में लग जाएंगे, फिर ऐसे ही काम करेंगे, बिन देखे अल्लाह को मालिक नहीं समझेंगे, उसकी कायनात में गौर नहीं करेंगे, उससे नहीं डरेंगे। तो असल में ये झूठे हैं और कहते हैं कि बस जो कुछ हमारी ज़िंदगी है बस दुनिया की ज़िंदगी है, मौत के बाद कोई ज़िंदगी नहीं। आज दुनिया में देखें आप, इन्होंने झूठ और धोखे को अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया है। दुनिया को मकसद बना करके अब दुनिया में बटोरने में लगे हुए हैं, रात दिन सोते जागते, उठते बैठते, चलते फिरते। इनकी एक ही टेंशन है कि दुनिया कैसे बटोरें, दुनिया में फ़लाँ काम कैसे हो, फ़लाँ काम कैसे हो, फ़लाँ काम कैसे हो, ये कैसे हो, वो कैसे हो। यही अपना जो है झूठ को जो है मंजिल बना करके, मकसद बना करके अपना दौड़ लगा रहे हैं। अल्लाह अपने बीवी, अपने बच्चे, अपना परिवार, अपनी ज़मीन, अपनी जायदाद, अपनी प्रॉपर्टी, अपना पैसा, अल्लाह का क्या जी, कुछ नहीं। उसने तो बेकार पैदा कर दिया। अल्लाह पे यकीन ही नहीं है, बिना मालिक की आदात समझकर मौत के बाद कोई ज़िंदगी नहीं, जो कुछ है बस यही ज़िंदगी है हमारी। ये ख्याल ले करके दुनिया में अपना दुनिया बटोरने में दौड़ लगा रहे हैं। इनके बस ये इनकी जो है दिमाग में जो है बस खाली दुनिया सब कुछ यही, बस दुनिया में ही घूम रहे हैं, बस उसी में चक्कर लगा रहे हैं कुएं के मेंढक की तरह। बस यही ज़िंदगी है हमारी, उसी की टेंशन है, उसी की फिक्र है।
अल्लाह का पैगाम आया, हैं, उसका दीन का पैगाम आया, उसके धर्म का पैगाम आया, अल्लाह का हुक्म आ रहा, नेकी करो, भलाई करो, गरीबों को दान दो, हैं, इन्हें इस बात से इसके लिए वक्त ही नहीं है इनके पास कि भाई अल्लाह की राह में जमात में चले जाओ, हैं, अल्लाह के लिए वक्त दो, उसने जीवन दिया। इनके पास इस चीज़ के लिए वक्त नहीं है भाई, हमारे पास वक्त नहीं है। कितनी है लोग हमारे पास वक्त ही नहीं है भाई, क्या करें भाई, हैं, अपना दुनिया बटोरने में लगे हुए हैं। जिसने सब कुछ दिया उसके लिए वक्त नहीं है इनके पास, उसने वक्त ही दिया इसलिए है ताकि मुझे राजी करके आना। एहसान मानने वाले को ना शुक्रे को छांट रहा है ना वो। तो इनको जो है खैरात से, ज़कात से, दीन के कामों से, अल्लाह के कामों से फुर्सत ही नहीं है इनको, वक्त ही नहीं है इनके पास। आजकल तो ये बहुत बड़ा वो बन गया है ना, किससे कहो भाई अल्लाह के दीन के काम को, नेकी करो, भलाई करो, जमात में चलो, ये करो वो करो, अरे भाई वक्त ही नहीं है हमारे पास। तो झूठ और धोखे पे चलकर अपनी ज़िंदगी के मकसद बना लिया लोगों ने, अपनी जो है अपनी पहले ही सोच बना रखी है कि मुझे वो करना है, ये करना है, वो करना है ना। अल्लाह के दीन के कामों में, भलाई कामों के लिए, नेकी कामों के लिए टाइम ही नहीं है भाई, टाइम ही नहीं है हमारे पास। झूठे अपने ज़िंदगी के मेयारात बना लिए हैं, मकसद बना लिए हैं भाई, कि बेटी की शादी करनी है, कर्जा करो, कुछ भी करो, नाम होना चाहिए, नाम हो जाए, हैं, उसी में अपने लगे हुए हैं, मगन हैं। झूठे मेयारात बना लिए हैं भाई, अब वो पूरे तो करने पड़ेंगे, उसी में लगे हुए। दीन के काम से कोई मतलब नहीं, ज़िंदगी की हकीकत पर कोई गौर नहीं कि मर के भी जाना है दुनिया से। जिसने जीवन दिया है वो जीवन का हिसाब लेगा कि तुम मेरे शुक्र अदा करने वाले बने या ना शुक्रे बने। तो आज आप देख लें, ज़्यादातर ऐसे इंसानों की भीड़ धरती पे भरी पड़ी है मेरे भाइयों। अल्लाह के काम के लिए उनके पास वक्त नहीं है, दुनिया बटोरने में ही सारी ज़िंदगी की जो है, और जो है सारी शरीर की ताकत सब खपा दी दुनिया बटोरने में। और कुरान कहता है कि सबसे बड़ा अभागा, सबसे बड़ा बदबख्त, सबसे बड़ा बदनसीब वो है जिसकी सारी कोशिशें दुनिया ही पे लग के रह गईं और मौत पर सब दुनिया ही में ख़त्म हो गई, और मौत के बाद जहन्नुम की आग देखेगा फिर वो। तो भाई अल्लाह ताला ने इंसान को ज़िंदगी दे दी है, जन्नत की इच्छाएं हमेशा जीने की इसके अंदर रख दी हैं। अब चाहे ये सच पर चलकर जन्नत की इच्छाओं को दुनिया में पूरी ना करे, झूठ और धोखे में अल्लाह को राज़ी कर ले और दुनिया के बदले में जन्नत को हासिल कर ले, इसको फ्री बिल दिया है। और या फिर ये जन्नत की इच्छाएं दुनिया में पूरी कर ले, झूठ पर चलकर, बुराई पर चलकर अल्लाह का दुश्मन बन जाए, बिना मालिक की आज़ाद समझकर उसके सामने अपने आप को समर्पित ना करे, सरेंडर ना करे, इस्लाम कबूल ना करे, उसका आज्ञाकारी ना बने, उसकी मर्जी पर जीवन ना जिए, उसकी रचना के खिलाफ जीवन जिए, हैं, और जीवन का समय पूरा करके मर जाए और नरक की आग में चला जाए। फिर जन्नत क्यों मिलेगी इसको? जाहिर सी बात है, जब इसने जन्नत की इच्छाएं यहाँ पूरी करने की कोशिश करी, झूठ पर चला, बेईमानी पर चला, अल्लाह से दुश्मनी निभाई, बिना मालिक के अपने आप को आज़ाद समझकर जीवन जिया, तो फिर जन्नत थोड़ी मिलेगी मौत के बाद, फिर तो जहन्नुम ठिकाना है। मौत के बाद जहन्नुम के सिवा क्या मिलेगा फिर इसको? तो भाई ज़्यादातर इस दुनिया में आप देख लें, झूठ पर चलने वालों की भीड़ है, धोखे पर जीने वालों की भीड़ है, दुनिया ही में जन्नत की इच्छाएं पूरी करने में लगे हुए हैं, सच पे नहीं आते, इस्लाम कबूल नहीं करते, ईश्वर के सामने अपने आप को समर्पित नहीं करते, जिसने जीवन दिया है उसकी मर्जी पर जीवन नहीं जीते, अपनी मनमानी से जीवन जीते हैं, उसकी रचना के खिलाफ चलते हैं। तो सच बड़ा कड़वा लगता है उन लोगों को। हाँ, जब भी आप लोगों से माहौल में, मोहल्ले में, पड़ोस में सच की बात करेंगे कि सच पे चल, हैं, सच की बात करेंगे, कोई बेईमानी करेगा, तुम सच की बात करोगे तो तुम्हें तकलीफ़ पहुंचेंगी, परेशानी आएंगी। क्यों? इसलिए कि दुनिया में सच को पसंद करने वाले लोग नहीं हैं, बहुत ना की बराबर हैं। तो अल्लाह ताला तुम्हारा इम्तिहान लेगा, हैं। तो भाई सच पर गौर करें, हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सब तारीफ़ उस अल्लाह के लिए हैं, सब तरह की तारीफ़ जो सारे जहानों का पालनहार है। पहचानो उस चीज़ से कि उसने हमें किस तरह से बनाया है, पेट लगाया है, हैं, हाँ, थोड़ी थोड़ी देर में भूख लगती है, हम खाते हैं। क्यों हमें ऐसा बनाया है? ताकि हम उसके एहसान पहचानें कि हमें खिलाता है, ज़मीन में से रोजी पैदा करता है। अपनी बनावट में गौर करके उसे पहचाने बिन देखे। ये संसार उसने बनाया ही इसलिए है ताकि बिन देखे उसे पहचाना जाए, हैं, उसकी शान को इंसान पहचाने और अपनी औकात को पहचाने। बनावट देखें कैसी करी है, इंसान को गंदे पानी कतरे से इंसान बनाया है और गंदगी से पैदा है, मिट्टी मिल जाता है। तो इंसान इस चीज़ पर गौर करे, बनावट इस प्रकार से उसने इसलिए बनाई है कि इंसान उसकी शान को पहचाने और अपनी औकात को पहचाने। थोड़ी थोड़ी देर में भूख लगती है, इस तरह से बनाया उसने ताकि इंसान जब उसकी नेमतें खाए पिए तो उसे जो है याद करे, उसका शुक्र अदा करे। कितने लोगों को जो है अंधे भी पैदा करता है, आपाज भी पैदा करता है ताकि ठीक ठाक इंसान
सोचे कि मुझे अल्लाह ने जो है नेमत दी है आँख की, शुक्र अदा करे उसका। ये सब जितने भी तरीके हैं दुनिया में सब इम्तिहान के हैं कि बंदा मेरा नाशुक्रा बनता है, मुझसे दुश्मनी निभाता है, या मेरा शुक्र अदा करता है, एहसान मानता है सच पे गौर करके। यही रचना है। रचना में दो ही तरीके हैं जीवन जीने के, सच और झूठ, अच्छाई बुराई। यही दुनिया में माहौल है, हैं? दुनिया के दो ही रंग हैं। सच के रंग को देखकर सच पे गौर कर ले, जीवन के मकसद को पूरा कर ले, अल्लाह को राज़ी कर ले, जीवन के समय को कामयाब कर ले, या फिर झूठ पे गौर करके जीवन के समय को बर्बाद कर ले, ईश्वरी रचना के खिलाफ चल ले। यही दो ऑप्शन है मेरे भाइयों। तो अब समझे हम इस चीज़ को कि कुरान मजीद उस संसार के सच्चे मालिक की सच्ची किताब है जो इंसान की आत्मा को बुराई गंदगी से पवित्र करती है। कुरान मजीद के द्वारा ही इंसान अपने सच्चे जीवन के मकसद को पूरा कर सकता है, ईश्वर को पा सकता है, नरक से बच सकता है, स्वर्ग में जा सकता है। कुरान मजीद ईश्वर के आदेश हैं, उसके हुक्म हैं, उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर पूरी तरह से बुराई से बचने के, सच्चाई पर चलने के, इंसान की आत्मा रूह को बुराई गंदगी से पाक करने के। तो भाई सच पर गौर करें। जीवन जा रहा है हाथ से, हर इंसान अपने जीवन का समय पूरा कर रहा है। दुनिया में कोई हमेशा रहने को नहीं आया, सबको इम्तिहान देकर यहाँ से जाना है। इसलिए अपने जीवन को नरक की आग से बचाएं अपने आप को। अपनी जान पर जुल्म ना करें, झूठ पर ना चलें, सच पर चलें। झूठ पर चलेंगे तो भुगतना पड़ेगा, अपनी जान पर जुल्म है भाई, हैं? जो किसी पर जुल्म करेगा उसे भुगतना पड़ेगा मौत के बाद। मरने के बाद कोई किसी का जिम्मेदार नहीं होगा, जिसने जो किया है उसे भरना पड़ेगा। अगर अब भी तुम इन बातों को सुनकर खेल समझ रहे हो, मजाक बना रहे हो, तो दुनिया तुम्हें बहका चुकी है। दुनिया तो कभी भी छूट सकती है। अपने मालिक अल्लाह की तरफ लौटना है, इसलिए तुम उसके दीन को दिल पे लो। धर्म दिल पे लेने का नाम है। अल्लाह से रो रो के मांगें, मेहनत करें, अल्लाह ताला रोशनी दिखाए, सच पे चलाए। तो बगैर फिक्र के, बगैर टेंशन के आप सच पे नहीं चल सकते भाई, खेल बना करके। इसलिए टेंशन लेना ज़रूरी है। हाँ, टेंशन लेने से फ़ायदा है, मगर जब अल्लाह को राज़ी करो, अल्लाह को राज़ी करने की टेंशन हो, अल्लाह को राज़ी करने की फ़िक्र हो, जब भी तो आप दिल से करोगे। और दिल से करोगे तो अल्लाह ताला दिल से किया हुआ अमल पसंद करता है। भाई दो चीज़ें हैं, होश और बेहोश। आदमी फ़िक्र से करेगा, टेंशन लेगा, जब भी तो उस काम को होश में करेगा, लापरवाही ना करेगा, हैं? हाँ, तो इंसान लापरवाही के 500 सजदे करे, 500 बार सर झुकाए ईश्वर के सामने, ईश्वर उसको पसंद नहीं करेगा। और होश व हवास में फ़िक्र से, टेंशन लेकर के और अपनी मौत को याद करके मुझे कब्र में जाना है, मिट्टी मिलना है, होश व हवास में एक सजदा करे, अल्लाह को वो पसंद है। और कैसा अजीब सिस्टम बनाया है उस अल्लाह की कुदरत देखें आप। उसकी जब कुदरत इतनी बड़ी है, वो कितना बड़ा होगा भाई, कि यहाँ दिन की रोशनी में सब देख रहे हैं, सबको आंखें दे रखी है कि यहाँ दुनिया मौत का घर है, कितने मर गए। और जन्नत की जीने की नशा इतना भर दिया है कि इंसान दूसरे की मौत को देखकर भी, इतने भयंकर अंजाम को देखकर भी अपनी मौत को भुलाए फिरता रहता है। तो यहाँ दिन की रोशनी में लोग अंधे हैं। कमाल की बात तो ये है, सच पे गौर करेगा, अल्लाह के सामने रोएगा, जब अल्लाह ताला से उसको सच्चाई के होश में लाएगा। सब देख रहा है ऊपर से, हम कैसे ज़िंदगी जी रहे हैं, आंखें भी दे रखी हैं, कान भी दे रखे हैं, सब कुछ दे रखा है। अब हम उसके शुक्र अदा करने वाले बनने हैं या नाशुक्रे बनने हैं, सब देख रहा है ऊपर से, हैं? ज़मीन और आसमान के बीच में दुनिया बना दी है उसने, सब देख रहा है, कंप्यूटर चल रहा है ऊपर से। और हम समझ रहे हैं कि हमारा कोई मालिक ही नहीं है, मौत के बाद कुछ नहीं है। हमें होश ही नहीं है कि हमारी इस पूरी ज़िंदगी का हिसाब होगा, कोई गौर फिक्र नहीं है। तो भाई उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर ईमानदार बनो, सच्चे बनो, ईमान वाले बनो। ईमान वाले ही मौत के बाद कामयाब होंगे, यही कुरान में कहा गया है। और रचना में दो ही तरीके हैं, एहसान मान या नाशुक्री कर, शुक्र अदा कर या नाशुक्री कर, हैं? अपनी ज़रूरतें अल्लाह की मर्जी पे चलते हुए, सच पे चलते हुए हलाल से पूरी कर ले, या फिर रचना के खिलाफ चल के अपनी मनमानी करके हराम से पूरी कर ले। यही कुरान में आदेश दिए गए हैं, हराम हलाल, हराम हलाल, सच पे चल, झूठ पे ना चल, सच पे चल, झूठ पे ना चल। इसलिए भाई कुरान मजीद का ज्ञान हासिल करें। और अगर कुरान मजीद आप खुद समझ के ना पढ़ सकें, आपको समय लग जाएगा समझने में, तो हमारे चैनल के अंदर बहुत आसानी है भाई, हैं? हाँ, बहुत आसानी है। हमारे चैनल के अंदर जाकर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुने, लगातार सुने भाई। अधूरा सच झूठ से भी ज़्यादा खतरनाक होता है, इसलिए अधूरा सच सुन के इंसान गुमराह होता है। पूरा सच सभी समझेंगे आप जब चैनल के अंदर जा कर के एक एक करके लगातार सभी वीडियो देखेंगे और सुनेंगे। जब आपको सच्चाई समझ में आएगी, दुनिया का धोखा खुल जाएगा, हकीकत समझ में आ जाएगी, गुमराही से बाहर निकल जाओगे, शैतान और दुनिया के धोखे से बाहर निकल जाओगे। तो भाई मैं उम्मीद करता हूँ कि सवाल का जवाब हो गया, और भाई इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
आप सभी सुनने वालों पर अल्लाह ताला की सलामती हो, रहमत हो, ईश्वर की कृपा हो, दया हो।